हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर सेकंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम गॉस लॉ को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द ई डॉट डी एस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और क्या दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा डी एस, मतलब कि कोई भी एरिया वेक्टर जो उसके नॉर्मल से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पास करेंगे उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे किस में डिनोट करेंगे? ई डॉट डी एस। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना हो तो कोई छोटा सा एरिया हम कंसिडर करेंगे, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी निकल रही है वो, फिर उसमें क्या ई डॉट डी एस। जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कोस थीटा, फिर हमारा क्या आ जाएगा? हमने मान लिया थीटा क्या है हमारा 0 डिग्री बैठ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इधर हो रही है और इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? हमारा इधर। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इधर को हो रही है और हमारा इसका नॉर्मल वेक्टर किधर है? इसके ऊपर। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ होगा हमारा? इसके जो हमारा एरिया वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और ई डॉट डी एस जो होगा इन दोनों के बीच में हमारी क्या होंगे? 0 डिग्री एंगल होगा। जब ये 0 डिग्री होगा cos 0 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ई डॉट डी एस, जब डी का हम क्या है इसका डिफरेंस वो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या है पूरा एरिया आ जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा? ई ए। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा? ई ए। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आता है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आता है जैसे कोई भी हमारा क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हम निकालेंगे गॉस थ्योरम से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जितना भी उस क्लोज सरफेस के अंदर हमारा चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से इज़ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। इसका मतलब ये नेट चार्ज है, कोई इंडिविजुअल चार्ज नहीं होगा, जितना भी टोटल चार्ज होगा उसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? ई डॉट डी एस इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज। ये हमारा नेट चार्ज है, जितना भी चार्ज उसमें कंसीडर होगा, जितना भी उस क्लोज सरफेस में होगा वो। अब देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमने कंसीडर करा प्लस क्यू चार्ज हमारा कहाँ पर है? सेंटर में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एक छोटे से सरफेस, छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया, एरिया एलिमेंट हमने ये ले लिया डी एस, उसमें यहाँ को हमारी इस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितनी होगी? पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ से क्या होगा? आउटवर्ड होगा। यही हमारा क्या है? हमने एरिया एलिमेंट लिया है तो इसका भी हमारा एलिमेंट इसकी डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड होगी। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, डॉट खोलेंगे तो हमारा क्या? कोस थीटा, और कोस क्या हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री एंगल हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रेडियली आउटवर्ड है, और डी एस की डायरेक्शन ये जो है ये भी हमारी आउटवर्ड है, तो 1 हो गया। तो हमारा ई डी एस हो गया। और ई हमारे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर डी एस। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे ए, ये हो जाएगा हमारा दिस। और हमें पता है स्फेयर का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर से 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा हमें? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो यही हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। यही हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, यही हमने प्रूव कर दिया। तो प्रूव कैसे किया? सबसे पहले हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखी इस पॉइंट पर कितनी होगी, फिर ई डॉट डी एस का फॉर्मूला लगाया, ई में उसकी वैल्यू रखी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। फिर हमने क्या? इंटीग्रेशन करा, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल इसका एरिया इसका इंटीग्रेशन होएगा एरिया एलिमेंट का, इसका एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा बच गया। दिस इज डेराइव्ड बाय द, ये गॉस थ्योरम हमारी डेराइव्ड हो गई। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।